हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 24 है और ये हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में आप इससे पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल किताबी दौलत पर। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहें। ठीक, तो ये है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग किस तरह से कैसे लिखते हैं, तो इसको हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र संदेश पाने और भेजने का सबसे सरल साधन है। पत्र इस तरह लिखना चाहिए कि उसे पढ़ने वाला लिखने वाले के विचारों को आसानी से समझ सके और प्रभावित हो सके। आज के युग में यह व्यापार एवं व्यवसाय का भी महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। ठीक है, तो देखिए पत्रों के प्रकार यहाँ पे हमें 4 प्रकार मिलेंगे, जिसमें पहले का नाम है प्रार्थना पत्र, दूसरा व्यक्तिगत पत्र, ठीक है, इनफॉर्मल जिसे बोलते हैं, व्यावसायिक पत्र और व्यवहारिक पत्र। तो गाइस इसमें हम बात करेंगे कि आगे किस तरह से क्या है, और यहाँ हम बात करेंगे पत्र के अंग यानी लेटर लिखते समय आपको कुछ उसके पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसका आपका नाम याद रखना है और साथ ही साथ इसको ध्यान में रखना है जब भी आप लिखेंगे पत्र को। तो देख लेते हैं, पहला अंग है पत्र के ऊपरी सिरे पर बाईं ओर लेखक के स्थान का उल्लेख। ठीक, दूसरा है उसके नीचे पत्र लिखने की तिथि यानी कि तारीख लिखना है आपको। ठीक है, तीसरा उसके नीचे पत्र पाने वाले को संबोधन व अभिवादन। ठीक है ना, ये क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक लेटर भी आपको पढ़ के बताऊंगा, सुनाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, चौथा है प्रमुख विषय यानी कि आपकी जो मेन टॉपिक है ना, वो लिखेंगे आप, है ना, अपनी पूरी बात रखेंगे उसमें। पांचवा है पत्र के बाईं ओर समाप्ति पर लेखक का नाम यानी जो लिखने वाला है उसको अपना नाम लिखना है बाईं तरफ पत्र के। ठीक है, पत्र पाने वाले का नाम व सही पता ये भी ज़रूरी होता है, और सातवां है पिन कोड। ठीक है, तो गाइस अब शुरू करते हैं इसके और कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जैसे कि संबोधन एवं अभिवादन। तो संबोधन अपने से बड़ों के लिए संबोधन कैसे होता है, अभिवादन कैसे होता है, स्वर निर्देश कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो देखिए अपने से बड़ों के लिए गाइस यहाँ पर है संबोधन, जैसे कि पूज्य अथवा आदरणीय दादाजी, या तो दादाजी या आदरणीय दादाजी, है ना। और अभिवादन करेंगे तो सादर, चरण स्पर्श, ये तरीका होता है हिंदी में। ठीक है, और स्वनिर्देश यानी आपका पौत्र, अगर आप पौत्र लगते हैं या पुत्र लगते हैं तो इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, मैं बस फटाफट पढ़ देता हूँ। पूज्य अथवा आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम आपका पुत्र। ठीक है, पूज्य अथवा आदरणीय मामा जी, अथवा का मतलब है या तो पूज्य मामा जी या आदरणीय मामा जी। अभिवादन में सादर प्रणाम, है ना। और स्वनिर्देश में आपका भांजा, अगर मामा कह रहे हैं तो ज़ाहिर है आप भांजे ही होंगे, है ना। तो अपने हिसाब से जिसको लिख रहे हैं उसी हिसाब से आप इनमें से चुन के एक लिख लीजिएगा। पूज्य या आदरणीय माता जी, है ना, सादर चरण स्पर्श। ठीक, आपका आज्ञाकारी पुत्र। तो गाइस ये चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट संबोधन है अभिवादन के लिए। अब देखते हैं अपने से छोटों के लिए, है ना। संबोधन करेंगे तो जैसे लिखेंगे चिरंजीव पौत्र, है ना, शतायु हो, या अभिवादन में लिखेंगे। और तुम्हारा शुभचिंतक दादा, तो या तो दादा होंगे या पिता होंगे, तो देखिए कैसे होगा। चिरंजीव प्रिय अंकुर, प्रसन्न रहो, यह है अभिवादन। और स्वनिर्देश, ठीक है, ये होता है तुम्हारा शुभाकांक्षी पिता। ठीक, और इसी तरीके से प्रिय रितेश, या कोई भी एक नाम आ सकता है। सदा सुखी रहो यानी हमेशा खुश रहो, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तुम्हारी स्नेहमयी माता, यानी माता की तरफ से लिखा गया है तो ये लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पे जगह कैसे लिखेंगे ये मैं बताऊंगा अभी। प्रिय अनुज कपिल, है ना, जैसे मान लीजिए प्रिय है तो लिखने वाला कौन है ना, ये सब देखा जाता है। प्रसन्न रहो, है ना, तुम्हारा अग्रज यानी तुमसे कोई छोटा है, कोई भी हो सकता है, भाई या दोस्त। ठीक, अब गाइस यहाँ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिय अखिल अपने समाव समवयस्कों के लिए, यानी प्रिय अखिल सप्रेम नमस्ते, यह है अभिवादन में। और स्वनिर्देश में लिखेंगे तुम्हारा चिरन स्नेही मित्र, तो दोस्त के लिए ये कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अभिवादन में
अपने समवयस्कों के लिए प्रिय श्वेता, लड़की है कोई, सप्रेम नमस्ते, और तुम्हारी प्रिय सखी, ये कोई लड़की को लिख रही है अपनी दोस्त को, ठीक है। उसके बाद अपने से बड़े शिक्षकों और नेताओं आदि के लिए देखिए, जैसे कि संबोधन में कहेंगे श्रद्धेय स्वामी जी, और अभिवादन में कहेंगे सादर प्रणाम, और स्वनिर्देश में कहेंगे भवदीय परम भक्त, ठीक। उसी तरीके से आदरणीय गुरु जी, है ना, इनमें से ये लिख सकते हैं अगर आप उसको गुरु भी मानते हैं सामने वाले को, ठीक है, तो इसका भी उल्लेख करना ज़रूरी है। और अभिवादन में लिखेंगे सादर प्रणाम, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, क्योंकि गुरु का शिष्य ही होता है या शिष्य गुरु होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं गाइस। अब एक हमारे सामने एक छोटी सी एक प्रार्थना पत्र आ सकती है, बीमारी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, आगे हम और भी वीडियोस इसके ऊपर बनाएंगे, अवकाश के लिए कैसे लिखते हैं या और भी दूसरे पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरुआत यूँ होती है, प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए, बीमारी से जो छुट्टी लेते हैं, 2 डेज लीव जिसे बोलते हैं, ठीक है। प्रतिष्ठा में लेफ्ट साइड से शुरू किया है, प्रतिष्ठा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अब यहाँ से एक लाइन छोड़ी है बीच में और ये लाइन सेम रहेगी, श्रीमान प्रधानाचार्य, कॉमा दिया, मॉडर्न स्कूल, कॉमा दिया, कॉमा ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वसंत विहार नई दिल्ली, ये तो हो गया एक पते के तौर पे, और जिसको लिख रहे हैं उसको महोदय, यानी इसमें ये वाली लाइन का साइड बराबर है, ठीक है। महोदय कॉमा दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा है इसकी लाइन को, इस कॉलम को बनाते हुए, है ना। ये देखिए, विनम्र निवेदन है कि मैं कल संध्या से ही तेज़ ज्वर से पीड़ित हूँ। ज्वर बोलते हैं बुखार, बुखार एक्चुअली में क्या है, पर्शियन वर्ड है, एज आई थिंक पर्शियन या अरबिक जो भी है, तो उर्दू में बोला जाता है वो। डॉक्टर महोदय ने 5 दिन तक पूर्ण आराम करने की सलाह दी है। अब यहाँ पे देखिए 5 दिन कहा है, यहाँ पे आप 2 दिन भी कह सकते हैं, 3 दिन भी कह सकते हैं, जितने दिन की आपकी आवश्यकता है उतने दिन आप यहाँ लिख सकते हैं। सलाह दी है ना। मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, ठीक है। ये 2 ज़रूर लगाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक, और आप उसमें मेंशन करेंगे 2 डेट्स, जो भी तारीख होंगी। दिनांक को तारीख बोलते हैं, तारीख को दिनांक बोलते हैं, एज यू नो वेरी वेल, लेकिन तारीख उर्दू में लिखा जाता है। आप यहाँ पे तारीख मत लिख देना, गलत हो जाएगा। हाँ, आप बोलते ज़रूर होंगे, ठीक है, बोलने में और लिखने में कहानी अलग हो जाती है हिंदी में, ठीक है। तो ये लिख दिया इस तरीके से, एक डेट यहाँ होगी से दूसरी डेट यहाँ होगी, ठीक है। पहली डेट शुरू वाली और ये लास्ट वाली डेट, जब तक की छुट्टी चाहिए तब तक का, है ना, तक 5 दिन का, या जितने भी दिन हो पा रहे हैं, है ना, यहाँ 5 दिन हो पा रहे हैं तो 5 दिन के हिसाब से यहाँ लिखा है डेट भी, ठीक है, का अवकाश प्रदान कर कृतार्थ करें, है ना, ठीक। कृपा करें, या कई तरीके से कह सकते हैं, या ऐसे ही लिख दीजिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, सधन्यवाद, ठीक है, सधन्यवाद, है ना, कॉमा एक लाइन छोड़ी। आपका आज्ञाकारी शिष्य आशीष, या कोई सा भी नाम आ सकता है, XYZ, अगर एग्जाम में लिखना है तो XYZ लिख सकते हैं, ठीक है। कक्षा XYZ, अनुक्रमान XYZ, एग्ज़ाम उसमें लिखते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं रियल लाइफ में, तो फिर आपको सब मेंशन करना पड़ेगा, अपने नाम वगैरह सब चीज़ें, कक्षा और रोल नंबर, अनुक्रमान मतलब रोल नंबर, ठीक है। दिनांक है, जो भी उस वक्त दिनांक है जब आप दे रहे हैं, उस वक्त प्रेजेंट टाइम की दिनांक होगी, है ना। तो दिनांक, यहाँ तारीख कभी भी मत लिखना। देखिए तारीख जो है उर्दू वर्ड है ना, और पर्शियन से लिया गया है, पर्शियन में भी बोलते हैं, तो देखिए आप तारीख ज़रूर बोलते हैं रियल लाइफ में, लेकिन आप दिनांक ही बोलेंगे हिंदी में जब आप इसमें करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो उर्दू हिंदी मिक्स होती है, ठीक, हिंदुस्तानी बोलते हैं हम लोग। तो गाइस, आज की कहानी आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो, और काफ़ी इसमें हमने कवर किया है टॉपिक, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी आपके जानने वाले को, किसी दोस्त को देखने की ज़रूरत है, तो आप ही प्लीज़ उनको भेजिएगा और उनको सब्सक्राइब करने को कहिएगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।